क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिमी है। 3 मिमी, मिमी मतलब मिलीमीटर। हाँ है, मिलीमीटर है, मिमी। हाँ mm। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। ये अंकित जो चल रहे हैं वो एनसीईआरटी के चल रहे हैं, एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी ले लेना बुक, कोई परेशानी। ये 8वां अंकित है और प्रत्येक अंक कराया जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना कि मैंने जब पट्टिका इसमें कराई थी तो जब भी मैंने पट्टिका बनाई तो ऊपर की ओर मैंने +Q आवेश लिखा था और नीचे की ओर -Q। तो एक पट्टिका पर धनात्मक आवेश होगा, दूसरी पे कैसा होगा बेटा? ऋणात्मक आवेश उतना ही होगा। मैंने Q1 Q2 लिखा के नहीं लिखा है? सही है कि नहीं? हाँ, इस प्रकार से। तो बेटा गिवन दैट क्या दिया है बताओ? क्या दिया है? कितना क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना है बेटा? क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ राइट है कि नहीं? है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, केवल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। सही है। फिर भी कुछ दिया है उसने, दूरी मतलब d कितनी दी है बेटा? 3 mm। और इसको बेटा हम किस में बदलेंगे? मीटर में। तो कितने कर देंगे बेटा? 1000 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में भी 100 करेंगे तो हम। सही है ना? हाँ, 3 × 10⁻³ मीटर। कोई परेशानी? तब क्या ज्ञात करनी है इसकी? धारिता। सी बराबर सूत्र होगा K∈0A/d। यही तो लिखा है मेरे संधारित्र की धारिता। सही है ना? अब मान क्या है बेटा? K वायु है। क्या है बेटा? वायु। तो इसका मतलब कितना मान होगा? 1। C बराबर में ε0A/d। बेटा 8.85 × 10⁻12। बहुत बढ़िया। डी को मान बेटा 3 और ए रहेगा बेटा ए 3 × 6 × -12 है। क्या है? क्या ए को मान 3
रेड 3 से रेड 3, 3 दूनी 6 बेटा, 885 दूनी 1770, कितने बेटा 1770, ठीक है बेटा। 10 पे आते बेटा कितने, ऋण के 12, ऋण के 12 फेरड, बेटा फेरड। यहां पर सी बराबर में 17 पीएफ, 17 पीएफ, पिको फेरड, पिको फेरड, सही है, पिको फेरड। अब बेटा जाके बाद में हम क्या करेंगे, सही, जाके बाद में हम क्या करेंगे कि अब हमें चाहिए एक संभरक जोड़ दूंगा 100 वोल्ट को, कितने बेटा 100 वोल्ट को। तब माने आवेश पूछो तो क्यू बराबर में क्या बेटा सी डी, सी को मान कितना है बेटा 17.70 गुणा 10 पे घात ऋण के 12 इंटू बेटा 100, तो क्यू बराबर में, सही है ना, 17.70 गुणा 10 पे घात ऋण के 10, सही है ना। हाँ क्यों भैया, 2 जीरो प्लस के, ये 12 माइनस के, तो माइनस के में तो प्लस के घट जाएंगे, ये 10 पे घाते 2 तो आएंगे। अरे भैया जाको हम 10 गुणा 10 तो लिख सकता 100 को, तो एक और एक कितने आ जाएंगे भैया 2 है, और माइनस वाली चीज में तो प्लस की चीज घट गई, 10 पे घात ऋण के 10, कोई परेशानी यहां तक। तो ये पहली पट्टिका पे है, कितनी पे बेटा पहली पर, पहली पट्टिका पर, सही है, सही है ना। दूसरी पे बेटा कितना है वो, दूसरी पे बताओ, एक पे धनात्मक है तो एक पे कैसे होगा बेटा, बस है वो पट्टिका। बेटा Q बराबर में 17 माइनस के 17.70 गुणा 10 पे घात ऋण के 10, कोई परेशानी काउ प्रकार की। एक बेटा आंसर, आंसर, आंसर क्या कह रहे, हाँ पी को मत उसके बाद मैंने लगाया लो फेरड मात्रक होता है धारता को, फेरड को कोई मान होता ना, कोई परेशानी, बस थैंक यू। अभ्यास 2.8 में दिए गए, अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच, संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी, 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट, अभ्रक की एक सीट पत्थर, कोष्टक में पत्थर, पत्थर, पत्थर परावैद्युतांक बराबर 6 रख दी जाती है, परावैद्युतांक बराबर 6 रख दी जाती है, वैद्युतांक बराबर 6 रख दी जाती है। रख दी जाती है, स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा, स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव वोल्टेज संभरण से, वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा, जुड़ा ही रहेगा
तथा जब संवरण को हटा लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा, बताओ भैया। मतलब ये कह रहा हुआ कि जो सवाल है ना ऊपर वाओ, सवाल तो साहब यही है टोटल, सही है ना। और जहां में कहा है कि के को मान 6 रखे दो, वो कहा रखे दो के को मान 6, तब का बनेगी बात, तो तब बात बनेगी सो देखेंगे, अब तो कुछ पता ना है हमें, सही है क्या नहीं। सवाल मतलब ये कह रहा हुआ कि पहले बाय को ही तुम याद रखो, सही है, ठीक है। कहाँ परेशानी है, देखो वाणिज्य कही है कि जो टी है वो तो 3 mm की है, 3 गुणा 10 पे घात रखे 3 है, सही है। और जो के है वो अब वायु न रही, वो 6 आ गई, लेकिन क्षेत्रफल तो भागो वही है, एरिया बराबर 6 गुणा 10 पे घात रखे 3, सही है। और कछ तो अब मैं ऐसा करूं तो सवालों निकालने को चालू करूं, सही है ना। तो ये टी कमाई जी भाई, तो डी आती दूरी तो दी थी मान दूरी है ना, कहा था बेटा दूरी तो ही पहले भाई कहा आती, देखो बताएगा पीछे देखो, दूरी तो है थी डी है ना, हाँ सही है। अब क्या करें बताओ, अब बे लगाएंगे संधारित्र की धारिता, क्या लगाएंगे बेटा संधारित्र की धारिता, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी, जाको मान बेटा 6 8.85 गुणा 10 पे घात ऋण की 12, क्षेत्रफल कितना है बेटा बताओ 6 गुणा 10 पे घात ऋण की 3, डी को मान कितना है, डी को मान 3 गुणा 10 पे घात ऋण की 3, 3 से ये 3 कट गए, 3 दूनी 6 है गए, सही है ना, ठीक है बेटा। अब बेटा गुणा करो जाको 8 1770 है बेटा ये तो, और 10 पे घात ऋण की 12 इंटू में 6, सही है बेटा। अब 6 को गुणा करिए बेटा 70 में, नहीं है तुम 6 7 42 कर दो में, सही है, 6 7 42 और 4 46 के 6 कर दो, सही है, 6 1 6 और 4 10, 10 मतलब क्या संख्या बाद 10 पे घात ऋण की 12 हेरड़, सही है। तो धारता को मान कितना आएगा बेटा बताओ, हैं इधर कितने हो जाएंगे, गुणा करो एक बार, 6 7 42, 6 7 42 और 4 46, जब 108 दे रहा हुआ है, अरे हम तो आप ही गणना करेंगे ना, माने 17.7 को 8 बना रहे, हम तो ना बना रहे, हम तो भी गणना करेंगे, सही है। तो मैं जाकर धारणा लिखूंगा कितनी 106, क्योंकि इतना बड़ा कोई महत्व जाको है ना गणना में, गणना में जब आगे की गणना जब हम लिखते हैं क्या है वो, गणना में जब हम आगे की गणना लिखते हैं, जब आगे की, तब हम क्या करते हैं कि ज्यादा अंक को देख लेना, 5 से ज्यादा तो ना, अगर 5 से ज्यादा है तो लिखो, और ना है तो भाई छोड़ दो, सही है कि ना। तो क्या कहते हैं 10 पे घात ऋण की 12 फेरड, मैं तो भैया अपने हिसाब से सवाल निकाल रहा हूँ, सीधी सी बात है, किताब का सुना है, सही है ना। अच्छा अब जो हमारा एक आंसर आएगा एक तरीका से, सही है ना। अब जब मैं जोड़ेगा तो वो माने बताओ, एक संभरण, संभरण क्या वोल्ट को जोड़ा हुआ है 100 वोल्ट का संभरण, सही है ना। तब आवेश, तब आवेश, आवेश कितना होगा Q बराबर CV, C को मान बेटा 106 गुणा 10 पे घात ऋण की 12 इंटू में बेटा 100, Q बराबर बेटा 106 गुणा 10 पे घात ऋण की 10 10 10 10,
आवेश को मात्रा का होता है कूलम। एक आंसर प्राप्त है वो में, सही है। पूर्व के सवाल में देखो ना, पहले वाले सवाल में सवाल माने दो बनाए थे पल्ले वाले से, समझिए। अब हम इतनी चीजें इंक्लूड करते हैं, जब सवाल बोर्ड में है वो ना सब लिखे आवे ऊपर नीचे को सब रो, तब तुम्हें दिमाग घुमाना है, सही है। हाँ, कोई परेशानी बेटा। लेकिन आवेश को हम एक संख्या बाद लिखी तो दशमलव को तो जैसे 1.06 गुणा 10 पे घात ऋण 8 कूलम, ठीक है, कोई परेशानी यहां तक। अच्छा, अब बी वाव कह रहे हो, बी वाव, बी में दूसरे में क्या कह रहे हो बेटा, बताइए। दूसरे में जब संवरण को हटा दिया जाए, क्या कर दिया है बेटा, हटा दिया जाए, सही है ना। अब जब विभवांतर हटी होगा बेटा, जब विभवांतर बेटा संवरण हटा दो तो बी बराबर क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी, विभव तो है ही ना, तब हम विभव निकालना है। आवेश कितना आओ बेटा, आवेश बताओ, लड़के 10 है ना, यही तो आओ, ठीक है ना। लेकिन ये तो 18 लगा रहे हो, बंद करिए। 70 गुणा 10 पे घात ऋण के 10, सही है ना। अब धारिता जाकी लगेगी, जाकी धारिता कितनी है, 106 गुणा 10 पे घात ऋण के। अब जी गणना को करे हो, v बराबर में बेटा जाते जे कट गए तो ऋण के 2 बचे, है क्या ना। और जब 1770 लिख दे रहा हूं पूरे, क्या तो मत लिखो ना मास्टर साहब, पहले प्लस के 2 लिखो, ऊपर जाएगी ना। हाँ, गंत संत पढ़ा रहे हो तुम। अब बेटा जागो दशमलव 2 जे खप जाएंगे जहां से, बिल्कुल 1770 बट्टे में 106। अब 106 को भाग 1770 में दो, कितना है वो, सही आंसर है। दो जल्दी, ठीक है बेटा। विभव आएगा बेटा 16.69 वोल्ट, ये आ गया बेटा 16.69 वोल्ट। बेटा ये गया आवेश और ये गया विभव, ठीक है। 2 चीजें पूछी, घुमा के पूछो सवाल पूरा। एनसीईआरटी में तो सवाल था बेस्ट सब हिलेगा कितना है, सादा सवाल कोई ना है, फोटो नहीं। हाँ घुमाएंगे शब्द हैं। सवाल नंबर अगला बेटा 10वां सवाल है चैप्टर का, 12 पीएफ का एक संधारित्र, 12 पीएफ का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। बेटा संधारित्र ओमकार का कहता है सी पे, कैसे कहते हैं बेटा, सी से संधारित्र। संधारित्र का मतलब धारिता, संधारित्र का मतलब धारिता। 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, V का मान, सही है क्या नहीं। हाँ, जुड़ा है। संधारित्र की कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, सही है। अब ये बताओ C बराबर में कितना दिया है उसने, हाँ है 12 पीएफ। आ जाओ उनका बड़ा आ रहा है, आज वीडियो बनाओ दे संग। अरे आना ना अपनी, जल्दी जल्दी एक आओ, कोई आओ। अरे एक आतू आया ना, अरे जल्दी आना है। 12 पीएफ बेटा, पिको को मान 10 पे घात ऋण के 12। कोई एक लड़का है, कोई संजय तू आजा, छोटे तू पागल लगता है बिल्कुल, आ जा आ जा आ जा।
सही है बेटा। कितना पी का मान कितना होता है बेटा? पी का मान 10 पे घात 12, तो 12 गुणा 10 पे घात ऋण के 12 फेरड, क्या हो जाएगा बेटा? फेरड। सही है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। कितना वोल्ट दिया है उसने? कितना? 50 वोल्ट। कितना दिया बेटा? 50 वोल्ट। कितना दिया है? 50 वोल्ट। सही है। अब ये बताओ बेटा, इसने दिया है, अब पूछिए उसने ऊर्जा, क्या पूछे बेटा? मैंने एक ऊर्जा का सूत्र चित्र बनाकर ऐसे कराया था, U बराबर में क्या थी बेटा? हाफ, क्या थी? U बराबर में हाफ CV स्क्वायर है क्या नहीं? क्या थी? हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। बेटा ये बताओ 1/2, C का मान कितना है? 12 गुणा 10 पे घात ऋण के 12, विभव का मान 50, और बेटा स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर U बराबर में 2 से काटेंगे 12 कितने बार बेटा? 6 बार। 6 गुणा 10 पे घात ऋण के 12, 50 को बेटा 2500 ही तो होगा बेटा। ठीक है। 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, मतलब 150। आजा आजा आजा, 25 छिक्के 150, 2 जीरो और बढ़ा दूं, 10 पे घात ऋण के 12। सही है। जहां 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 सही है। हाँ तो यहीं रहे, नहीं क्या सुना, चक्कर मत पर। सही है बेटा। 2 जीरो जे वाले और 1 जीरो कौन सा? इसमें से मिल गया वो वाले। 3 हो गए, 3 हो गए। दशमलव कितने खत्म करूं? माइनस के 3, 3 करूं 4 कर दूं? 4 कर दे रहा हूं। तो 1.5 गुणा 10 पे घात ऋण के 8, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है बेटा? जूल। इसको कभी मत भूल, ये आंसर आ गया बेटा। यस सर। ऐसे जुड़े रहना, हमारे सर को पढ़ाते रहेंगे और आप जुड़े रहना ऐसे ही। लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न। हाँ लास्ट है। 200 वोल्ट समरण सप्लाई से 200 वोल्ट समरण सप्लाई से एक 600 pf से 600 pf से संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको समरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य $600 pf वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा? कोई वो बुला एक भेजो बनाए, आ जा रे, आ जल्दी आ बराबर। अरे फिर बदतमीजी बोलेगा तुम्हें, फिर बदतमीजी बोलेगा तुम। चल आ जा रूम कर, जगह भेज आने दे, जहां लंगड़े में। बेटा विभव 2 दिए गए, एक पहले जोड़ा गया है विभव, तो उसको क्या कहेंगे? V1 को मान कितना है? V1 का मान कितना है? 200। कितना है बेटा? 200 वोल्ट ही तो है। पहली धारता कितनी है बेटा? C1 600 pf। सही है ना। P को मान कितना होता है बेटा? 10 पे घात ऋण के 12। सही है। बाद में एक और समरण जोड़ दिया उसने, उसकी धारता कितनी है? 600 pf। कितनी है बेटा? तो इसका भी मान कितना होगा बेटा? 600 गुणा 10 पे घात ऋण के 12 फेरड। एक विभव और जोड़ दिया। जब कोई विभव हटा दिया गया है, इसका मतलब V2 कितना कर दिया गया है? 0। कोई चीज हटाई गई है तो वो कहते हैं ये 0। सही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या चाहिए? ऊर्जा ह्रास। क्या चाहिए बेटा? ऊर्जा ह्रास। सूत्र क्या लिखाया था मैंने? U डैश बराबर C1 C2 बटे C1 धन C2 और
B1 माइनस के B2 का, यही तो दिखाया था मैंने। क्या कोई परिवर्तन था? एक था क्या? तो गुरुजी 1/2 कहां चली गई? खोई गई। 1/2 गुणा बेटा 600 गुणा 10 पे घात ऋण के 12, और जो बेटा 600 गुणा 10 पे घात ऋण के 12 बटे 1/2 बेटा 600 गुणा 10 पे घात ऋण के 12 प्लस 600 गुणा 10 पे घात ऋण के 12। थोड़े पलंग को जाओ बेटा। B1 को मान 200 माइनस के 0 का स्क्वायर, गणना इधर करेंगे बेटा हम अपनी। बेटा इसको काट दे हम, कितने बार कट गया बेटा? 300 बार। तो U डैश बराबर में 6 कितनी बिंदी बेटा? 1 2 3 4, क्योंकि 2 जे वाली और 2 जे वाली। कोई परेशानी बेटा? 10 पे घात ऋण 12 और ऋण 12 कितने हो गए? 10 पे घात ऋण के 24। सही है। बट्टे बेटा 600 टॉफी और 600 टॉफी कितनी? 1200 टॉफी। ठीक है, सही है कि नहीं बेटा? 200 को वर्ग कितना होगा? 2 दूनी और डबल बिंदी भैया गुणा करो। देखो 200 गुणा 200, सही है कि नहीं? 2 दूनी 4, 4 बिंदी पूरी आ जाएगी। 1 2 3 4, 40,000। सही है कि नहीं बेटा? 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई। 12 से जेवाए बेटा, तो ऋण के 12 बचेगे ना बचे? सही है। U डैश बराबर बेटा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। सही है ना बेटा? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बेटा, 3 तिया 9। तो U डैश बराबर में क्या बचा बेटा? 30,000 गुणा 10 पे घात ऋण के 12। सही है ना बेटा? और जो कितना 200 बटे में कुछ नहीं बचा, बटे कुछ नहीं बचा बेटा। U डैश बराबर फिर कितना लिखेंगे बेटा बताओ? 4 और 2 6 माइनस करो बिंदी बेटा। 3 गुणा 10 पे घात ऋण के 6 जूल इतनी ऊर्जा क्या हो गई बेटा? ह्रास। कितनी हो गई ऊर्जा बेटा? बेटा 3 गुणा और अभी 2 भी तो बचे है। 3 दूनी 6, इतनी ऊर्जा ह्रास हो गई बेटा। ये आ गया आंसर, और ये हमारा सवाल हो गया। ये हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें।